Let's see this question. The question is saying that which of the following statement is incorrect. हमें अब यहाँ पर क्या ढूंढना है, इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है. तो पहला frictionless forces opposed to the relative motion. फ्रिक्शनल, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनलेस नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज टू द रिलेटिव मोशन. क्लियर? तो क्या है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज टू द रिलेटिव मोशन. सही है. हमने क्या पढ़ा था, कंसेप्ट ही पहला सही यही बात होती है. अगर हम कंसेप्ट की बात करें, फ्रिक्शन फोर्सेज क्या होते हैं, तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज टू द रिलेटिव मोशन, ऑलवेज अपोज to the relative motion between surface, relative motion between rough surfaces, rough surfaces. क्लियर? तो पहला तो सही हो गया, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है. चलो आगे दूसरा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. सही बात है. एफ लिमिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन होता था. क्लियर? और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता तो एक कांस्टेंट आता था, उसको क्या बोल देते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय एन. क्लियर? तो दूसरा भी सही हो गया हमारे पास. तीसरा पढ़े, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. यस, क्योंकि तुम्हें पता है रोलिंग फ्रिक्शन इज द मिनिमम फ्रिक्शन, तभी तो तुमने देखा होगा सारे कोई से भी व्हीकल्स हो उनके टायर्स किस शेप में बनाए जाते हैं, सर्कुलर शेप में, ताकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है. तो तीसरा पॉइंट भी क्या है, सही है कि रोलिंग फ्रिक्शन is the minimum friction, rolling friction is the minimum friction होता है, minimum rolling friction is the minimum friction एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया हमारे पास. क्लियर? चलो तो सी भी सही हो गया. ऑप्शन डी देखते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ. अब हमें पता है कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ म्यू क्या होता है, फ्रिक्शन का अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, तो ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशन लेस, एक कांस्टेंट है ये. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा हमारे पास, डायमेंशन लेस. इसकी तो प्योर नंबर होता है, तो जैसे 1, 0.5, 0.2, 0.3, तो ये क्या होता है, एक डायमेंशन लेस. ये क्या होता है हमारे पास, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट. तो कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ. क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर.